चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। सरकार ने आधार के नियमों में किए बदलाव, 10 साल पूरा होने पर दस्तावेजों को करना होगा अपडेट। कांग्रेस ने संविधान को बचाया, इस वजह से पीएम बने नरेंद्र मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज। मध्य प्रदेश में रिक्शा वालों के लिए बड़ी खबर, शहरों में काले और गांवों में दौड़ेंगे लाल रंग के ऑटो। ई रिक्शा को परमिट की छूट। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा देश, जनवरी से जून तक $4 बिलियन की बचत, रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी, प्रशांत किशोर ने कहा अमीर पीते हैं अंग्रेजी शराब, गरीब से डंडे मारकर पैसे वसूलती है पुलिस। ग्रामीण क्षेत्रों में नरमी से एफएमसीजी सेक्टर को झटका, सितंबर तिमाही में मांग में तेज गिरावट। एमसीडी चुनाव, आम आदमी पार्टी ने बनाया हाईटेक वॉर रूम, उम्मीदवारों के लिए बनी सिंगल विंडो। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए हर महीने देने होंगे 719 रुपए, फ्री में मिलेगा वेरिफिकेशन बैज। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना गरीबों के लिए बनी वरदान, महंगी दवाइयों से मिला छुटकारा। सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप, वीआईपी कारें हथियार सप्लाई कर रही है। बंगाल में तनाव भड़का रही एनआईए। आपका एक वोट मेरी शक्ति बढ़ाएगा, हिमाचल में मतदान से पहले पीएम मोदी ने जनता को लिखा पत्र। दलित, ईसाइयों व मुस्लिमों को एससी से बाहर रखने का सरकार ने किया बचाव, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। टीवी चैनलों को रोजाना दिखाने होंगे आधे घंटे लोकहित के कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मेक इन इंडिया के नाम पर चीनी आइटम का इस्तेमाल पड़ा भारी, सरकार ने रोक ली सब्सिडी के 370 करोड़। लखपति दीदी योजना से महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी, स्वयं सहायता समूह की 8.64 करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को खड़ी खड़ी, भारत ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे और रहेंगे। समय से पहले बुढ़ापा, दिल्ली की जहरीली हवा से गंभीर बीमारियों की दस्तक, AQI 500 के पार। गुजरात विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने जारी की 46 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, अब तक 89 प्रत्याशी घोषित। व्हाट्सएप में आया नया फीचर, दूसरों को सेंड किए बगैर सेव कर सकेंगे फोटो, मैसेज और डॉक्यूमेंट। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब साल में एक ही बार जारी होगा जाति प्रमाण पत्र। दक्षिण भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, यात्रा में लगेगा कम समय। डायबिटीज और कैंसर के लिए नहीं लेना पड़ेगा इंजेक्शन, दवाओं के जरिए हो जाएगा इलाज। चंद्रशेखर के साथ मिल एमसीडी चुनाव लड़ेगी अवैसी की पार्टी, 100 सीटों पर ठोकेंगे ताल। फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल सरकार के लिए बनी चुनौती, इस बार खर्च करने पड़ सकते हैं 2.55 लाख करोड़। गुजरात चुनाव, बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पीएम शाह समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल। जल्द ही लागू करेंगे समान नागरिक संहिता, यह चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं, सीएम धामी। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग, 6 हफ्ते बाद याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी, आतंकवादी ड्रोन या छोटे एयरप्लेन दे सकते हैं वारदात को अंजाम। मदरसों में कौन पढ़ा रहा है, सरकार का आदेश, हर टीचर का हो पुलिस वेरिफिकेशन। संजय राउत ने बीजेपी और फडणवीस की तारीफ की, कहा पीएम मोदी और अमित शाह से मिलेंगे। गुजरात व हिमाचल प्रदेश में करोड़ों की अवैध रकम जब्त, भारतीय चुनाव आयोग की अपील, ई विजिल ऐप का करे इस्तेमाल। बिना रिजर्वेशन वाली टिकटों को लेकर रेलवे ने की अहम घोषणा, दैनिक यात्रियों को होगी सुविधा। प्रदूषण गाइडलाइन, निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक के बाद अब घरों में पेंटिंग, पॉलिश भी नहीं कर पाएंगे लोग। गुजरात, बीजेपी की लिस्ट से कई दिग्गजों के नाम गायब, कांग्रेस के 17 बागी विधायकों को मिला टिकट। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को राहत, शिवलिंग का संरक्षण अगले आदेश तक रहेगा जारी। डेंगू पर केंद्र और राज्य में तकरार, ममता सरकार नहीं दे रही जानकारी, केंद्रीय मंत्री का आरोप। गुजरात में शरद पवार की पार्टी ने किया कांग्रेस से गठबंधन, एनसीपी लड़ेगी 3 सीटों पर चुनाव। भारत रुक रुक कर चलने वाले दिनों को अब पीछे छोड़ चुका है, बेंगलोर में बोले पीएम मोदी। अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल की थोक बिक्री 29% बढ़ी, वहीं ग्रामीण मांग में सुस्ती से 2 व्हीलर ग्रोथ पर असर। हिमाचल में बीजेपी की तबातोड़, 200 से अधिक रैलियां, कांग्रेस आम आदमी पार्टी रह गई बहुत पीछे। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, अब देश में नहीं होगी चारे की कमी, केंद्र ने लिया बड़ा फैसला। सीएम नीतीश ने शिक्षकों को दिया सख्त संदेश, नहीं पढ़ाएंगे तो जाएगी नौकरी, पढ़ाने पर बढ़ेगी सैलरी।
विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में 50 और गुजरात में करीब 71 करोड़ कैश जब्त, शराब ड्रग भी बरामद। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, एलओसी के इस पार दिखा फिर ड्रोन, पुलिस एक्शन में। रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार का नया प्लान, पीएम स्वनिधि योजना के तहत होगा कायाकल्प। सरकार का नया प्लान, अब बिना इंटरनेट के भी देख सकेंगे ओटीटी पर मूवीज और अपने मनपसंद शोज। भारतीय सेना खरीदेगी 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और 80 छोटे विमान, एलएसी पर निगरानी की जाएगी और सख्त। मुफ्त में खाना खिलाना भी क्राइम, नेताओं के हर कदम पर चुनाव आयोग की नजर। पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। गुजरात, कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी दिखा रही बीजेपी को आग, 2017 में सभी कैंडिडेट की जब्त हुई थी जमानत। हड्डी के पुनर्जनन की खोज, नई तकनीक, पशुओं पर हो रहा सफल, अब क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी। भारत जोड़ो यात्रा में आए सेना के आदित्य, कंधे से कंधे मिलाकर राहुल के साथ चले। दिल्ली की हवा में सुधार की उम्मीद, तीसरे चरण की पाबंदियों की आज समीक्षा करेगी केंद्र सरकार। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाए सावधान, छीन सकती है चेहरे की खूबसूरती। मुंबई में बढ़ रहे खसरा के मामले, केंद्र की टीम तैनात, एक्सपर्ट ने कहा वैक्सीनेशन ही बचाओ। परिवार से मुंह मोड़ा तो छीन जाएगी सरकारी नौकरी, अनुकंपा नियुक्तियों पर हाई कोर्ट सख्त। गैर लाभकारी संगठन का दावा, तेल गैस उत्पादन में निकलती है आंकड़ों से 3 गुनी ज्यादा जहरीली गैस। विश्व को दिशा दिखाने को तैयार देश, कठिन दौर में G20 सम्मेलन जैसे वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। मौसम अपडेट, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में बारिश के आसार, पश्चिमी विक्षोभ का होगा असर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सरकार ने आधार के नियमों में किए बदलाव, 10 साल पूरा होने पर दस्तावेजों को करना होगा अपडेट। जी हां, सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी किए हैं। जी हां, सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार में अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं। उदय ने आधार में अपडेट को आसान बनाने के लिए नई सुविधा को डेवलप किया है। इस सुविधा का उपयोग माई आधार पोर्टल और इसके ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिक्शा वालों के लिए बड़ी खबर, शहरों में काले और गाँव में दौड़ेंगे लाल रंग के ऑटो, ई रिक्शा को परमिट की छूट। जी हां, मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में अब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा या CNG बायो ईंधन से संचालित ऑटो रिक्शा का पीला हुड और ग्रीन बॉडी होगी। वहीं पेट्रोल डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा के हुड पीले और बॉडी काले रंग की होगी। वहीं शहरों के अलावा अन्य क्षेत्र में पीले सूट और लाल बॉडी वाले रिक्शे चलते नजर आएंगे। इन ऑटो रिक्शा में म्यूजिक सिस्टम लगाने पर उससे जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और पुनः नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में ऑटो रिक्शा संचालन के लिए ऑटो रिक्शा विनियमन योजना लागू कर दी है। इसके अलावा किसी ऑटो रिक्शा ने लिमिट से ज्यादा स्पीड से ऑटो रिक्शा दौड़ाया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अब 3 सवारियों की बैठक क्षमता के लिए ऑटो रिक्शा को परमिट जारी किए जाएंगे, जबकि 3 पहियों वाले 4000 वाट तक की विद्युत शक्ति के बैटरी वाले ई रिक्शा को बिना परमिट के ही प्रदेश में संचालित किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीवी चैनलों को रोज दिखाने होंगे आधे घंटे लोकहित के कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। जी हां, टीवी चैनलों पर कंटेंट की गुणवत्ता को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग के नए दिशा निर्देशों में सरकार ने चैनलों के लिए रोजाना आधे घंटे का लोकहित का कार्यक्रम दिखाने की अनिवार्य व्यवस्था दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। इनमें चैनलों के लाइसेंस नवीकरण और लाइव प्रसारण से जुड़ी जटिलताओं को खत्म किया गया है। पहली बार सरकार ने भारतीय टेलीपोर्ट्स को विदेशी चैनल अपलिंक करने की अनुमति भी दी है। उन्होंने बताया कि चैनलों पर लोकहित के कार्यक्रमों का अनिवार्य प्रसारण दिशा निर्देशों में महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके तहत स्पोर्ट्स चैनलों को छोड़ बाकी सभी टीवी चैनलों को लोकहित से जुड़े विषयों पर प्रतिदिन 30 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित करना होगा। कार्यक्रम के कंटेंट निर्माण और प्रसारण की जिम्मेदारी चैनलों की होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जी हां, पासपोर्ट आवेदकों के लिए राहत की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट आवेदक अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए
विदेश मंत्रालय ने आज से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने के लिए शीर्ष मंत्रालय है। आवेदक को पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अक्सर स्थानीय पुलिस पीसीसी जारी करने में समय लेती है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त में खाना खिलाना भी क्राइम, नेताओं के हर कदम पर चुनाव आयोग की नजर। जी हाँ, अब चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों को वोटर्स को लुभाना और भी मुश्किल होने जा रहा है। चुनाव आयोग नियमों में बड़े बदलाव की तैयारियां कर रहा है। अब मतदान से पहले रेस्टोरेंट में फ्री खाना और शराब वितरण कराने के प्रतिबंध को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे किया जा सकता है। चुनाव आचार संहिता में राज्य के वो सभी लोग शामिल होंगे जो 18 साल से ऊपर के हैं। अगर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं भी जुड़ा है तब भी उन्हें आचार संहिता के नियमों के पालन करना अनिवार्य होगा। सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर निर्वाचक मंडल को फ्री भोजन, शराब और कैश देने की कोशिश प्रत्याशी करते हैं। इसी के चलते चुनाव आयोग अब रेस्टोरेंट में फ्री खाना खिलाने को भी प्रतिबंधित आचरणों में रख रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना खरीदेगी 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और 80 छोटे विमान। एलएसी पर निगरानी की जाएगी और सख्त। जी हाँ, चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी और सख्त करने के लिए सेना 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और दूर से संचालित होने वाले 80 छोटे विमान प्रणाली खरीदेगी। सेना ने इसके लिए खरीद प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि दूर से संचालित होने वाला छोटा विमान दिन और रात में निगरानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लक्ष्य का पता लगाने के लिए एक आदर्श मल्टी सेंटर प्रणाली है। एक अधिकारी ने बताया कि इस विमान प्रणाली से बहुत ही साफ तस्वीर प्राप्त होगी। इसे लक्ष्य का पता लगाने, पहचान करने और दूर क्षेत्र में भी विरोधी के सटीक स्थान का पता लगाने के साथ ही सैनिकों को तैनात करने में मदद मिलेगी। छोटे विमान प्रणाली की स्वदेशी श्रेणी में खरीद हो रही है। सेना 1000 हेलीकॉप्टरों को आपात खरीद प्रक्रिया के तहत खरीद रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।